सबसे पहले यहाँ पे मौजूद हर एक शख्स का मैं इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में आके, इतना बिजी शेड्यूल रहने के बाद भी यहाँ पे वक्त निकाला, यहाँ पे आने के लिए, इस प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। आज का ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद डेक्कन की ओर से, हर साल की तरह इस साल भी 6 रोजा सर्विस वीक बना रहे हैं, जो कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती से लेकर तो 8 अक्टूबर तक ये चलता रहेगा। और इसी सर्विस वीक के अंदर अलग अलग टाइप के प्रोग्राम लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद डेक्कन की तरफ से लिए जाते हैं। और उस प्रोग्राम की जो लिस्ट है वो है गांधी जयंती और उसी दिन स्वच्छ भारत अभियान, जो कि अलग अलग हिस्सों में औरंगाबाद के इन्होंने यहाँ पे मुनक़िद किया था। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप दिया गया है, ट्री प्लांटेशन दिया गया है, आई चेकअप कैंप दिया गया है, डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम जो कल होने वाला है, फीड द हंगर एक्टिविटी दिया गया है। और आज की डेट में 7 अक्टूबर को यहाँ पे कोविड पैंडेमिक में जो लोगों ने सराहनीय काम किया है, अच्छा काम किया है, वैसे तो डॉक्टर्स, नर्सेज ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद ने कुछ ग्रुप्स को यहाँ पे आज चुना है कि वो उनको सम्मानित करें, सर्टिफिकेट दें और उनको मोटिवेट कर सकें। और इसी तरह हम कामना करेंगे कि लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद डेक्कन इस साल की तरह आने वाले साल भी और इसके आगे के साल भी यही काम करते रहें, इसके लिए हम दुआ करते हैं। अब यहाँ पे मौजूद हमारे कुछ चीफ गेस्ट, कुछ मेंबर्स, मैं उनको दावत देना चाहूंगा कि वो स्टेज पर आके बैठे। सबसे पहले आज की जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, प्रिंसिपल सर अवध चौश अलमीर सेकेंडरी स्कूल, मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेज पे आए। दूसरे जो चीफ गेस्ट हैं हमारे खालिद अहमद अंकल, एमडी आफ्ताब फिल्म्स, खालिद अंकल। लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद डेक्कन के जो प्रेसिडेंट है महेश त्रिपाठी सर, मैं सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेज पे आए। सेक्रेटरी मोइनुद्दीन सैयद सर, ट्रेजरर सुनील लाठे सर प्लीज, और डायरेक्टर हैदर सर, संदीप निरपुटे सर प्लीज आप लोग किया। लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद डेक्कन का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज के इस बिजी शेड्यूल में आपने हम सबको याद किया और हमारे कोविड योद्धा का इस्तेमाल के लिए यहाँ पे प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपने देखा है कि कोरोना महामारी ने देश दुनिया को बुरी तरह प्रभावित किया। कई परिवारों को इस महामारी ने कभी न भूलने वाले जख्म दिए। संकट की इस घड़ी में हर किसी को अपनी और अपनों की चिंता सता रही थी, अपने ही अपनों से किनारा करने लगे थे। और ऐसी चुनौती भरे वक्त में कई लोग अपनी परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाने के लिए आगे आए। हमने देखा कि कई लोग ने किसी के घर तक अनाज पहुंचाया, राशन किट पहुंचाया, दूर दराज के लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया, किसी ने ऑक्सीजन से मदद की, किसी ने खाना देके मदद की। लेकिन एक काम और था जो कोविड में बहुत सोच समझ के करने वाला था, और वो था कि अगर किसी कोविड पेशेंट की कोविड 19 की वजह से डेथ हो जाती है तो उनका कैसे होंगे। और इसी को देखते हुए औरंगाबाद के, मैं समझता हूँ शायद मराठवाड़ा, वैसे मेरे वालिद साहब हैं, आप बोलेंगे मैं तारीफ कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है, मराठवाड़े तक उनको जानते हैं, उनका नाम है भाई कफन वाले। ठीक है, भाई कफन वाले और इनके साथ इनके दोस्त मोहम्मद मोइन मस्तान, ये दोनों ने मिलकर एक ग्रुप तैयार किया, भाई कफन वाले एंड मस्तान ग्रुप। और ये लोग आगे आए कि हम लोग कोविड डेड बॉडीज के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, पूरी रीति रिवाज से हम लोग उनका अंतिम संस्कार या दफन विधि करेंगे। हमने न्यूज में देखा, सोशल मीडिया पे देखा किस तरह डेड बॉडीज का हाल था। लोग अपने बाप, भाई, माँ, बीवी से दूर भाग रहे थे, और ऐसे समय में कुछ लोगों ने समाज को संबल प्रदान कर उम्मीद की एक नई लौ जगाई। तो आज हम इन्हीं कोविड वॉरियर्स का, कोरोना योद्धा का सम्मान करने के लिए यहाँ पे हम सब मौजूद हैं। और इसी तरह हमारे सामने मोहित हशर भाई भी बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई हैं। जब भी हमको हेल्प लगती है मोहित भाई हमारी मदद करते हैं। मस्जिद जमील भाई के ये हेड है,
और घाटी, MGM, इसके अलावा जितने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स है वहाँ पे मोहित भाई खाना पहुँचाने का काम करते हैं। सबसे पहले मरकज़ तजीज़ व तकफ़ीन, इसके जो हेड हैं, जो चला रहे हैं पिछले 38 या 40 ईयर्स से, उसके हेड है सैयद रफ़ीक अहमद क़ादरी और भाई कफन वाले, जो मेरे डैडी भी हैं, वालिद भी हैं। उम्र की 18-20 साल की उम्र से मेरे वालिद साहब चाहे किस तरीके की भी बॉडी हो, जो जिसका इंतकाल हो जाता है, उनको जाके गुस्ल देने का काम करते हैं। फिर बाद में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में आके 1985-86 में एज ए बिजनेस बोल के कफन का स्टार्ट किया और वहाँ से ये पूरा कारवा आगे बढ़ता गया। आज उनके साथ मैं खुद भी और हमारे मोइन अंकल हैं, जो मैं उनको पिछले 15 साल से देख रहा हूँ हमारे वालिद साहब के साथ। किसी की भी डेथ हो जाती है तो उनका साथ देते गुस्ल देने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। और अभी तक का ये रिकॉर्ड है, तकरीबन 35 से 38 हज़ार डेड बॉडीज़ को रफ़ीक भाई कफन वालों ने गुस्ल दे चुके हैं। और 2500 के करीब जो अननोन बॉडीज हुआ करती है, चाहे औरंगाबाद में हो या औरंगाबाद के बाहर की हो, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पुलिस स्टेशन का काम से लेके उनका पेपर वर्क, कॉर्पोरेशन का वर्क, उनका कफन का, उनका नहलाने का, ये सभी इंतजाम हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और इसके अंदर एक जो महत्व काम होता है खबर खोदने का, तो यहाँ पे मौजूद हमारे नासिर भाई, वो उनके तरफ से फ्री में करके देते हैं खबर खोदने का काम। अब आई कोरोना की बारी। जैसे मार्च 2020 में हमने देखा कि पूरा दुनिया ही लॉक हो गया था। इस महामारी में ये दोनों ग्रुप, जो 14 अप्रैल 2020 को पहली डेथ हुई थी कोरोना से, जो आपके RF कॉलोनी की थी, तो वहां से ये ग्रुप का काम शुरू हुआ। पहले 8-10 बॉडी को 2-4 लोग थे, बाद में हमारे साथ मेंबर्स बढ़ते गए। मेंबर्स आपके सामने मैं सभी 1 by 1 सभी को बुलाऊंगा यहाँ पे, और इस तरह ये पूरा काम आगे बढ़ता रहा। अभी तक भाई कफन वाले और मस्तान ग्रुप, ये दोनों ग्रुप ने मिलकर तकरीबन मैं समझता हूँ 3000 के करीब कोविड बॉडीज का अंतिम संस्कार किया, दफन विधि किया, और उनके पूरी रीति रिवाज से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो आज उन्हीं लोगों का यहाँ पे हम एक लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद डेक्कन की तरफ से यहाँ पे हम सत्कार करने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रेसिडेंट महेश भीमाके सर से कि वो वेलकम करें प्रिंसिपल अवध चौक सर। मैं मोइन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वेलकम करें खालिद अंकल का। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ महेश भीमाके सर से कि वो स्टेज पे पोडियम पे आके 2 लोग बोलें। आज मैं लायंस क्लब औरंगाबाद डेक्कन की जानिब से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे इनविटेशन पर यहाँ पर आए। आज कोविड पैंडमिक में आप लोगों ने जो बहुत अपनी कुर्बानियाँ दी, मेहनत काम किया, इसके लिए हम लायंस क्लब औरंगाबाद की जानिब से आपका अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आज चीफ गेस्ट अलमीर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल अवध चौक सर आए, उनका भी मैं लायंस क्लब औरंगाबाद की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही खालिद भाई, जिन आफ्ताब डायरेक्टर आफ्ताब फिल्म, उनका भी मैं यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही लायंस क्लब औरंगाबाद के प्रेसिडेंट डिम्टे सर और ट्रेजरर लाटे सर, इनका मैं लायंस क्लब के सेक्रेटरी की हैसियत से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो मेन आज प्रोग्राम में रखा गया है, सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स एंड अवार्ड देकर, वो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं खान अब्दुल मोइन अशरफ भाई को बुलाना चाहूँगा। आइए दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा खालिद अंकल का। मोइन सर की तरफ से डिमांड आई थी कि खालिद अंकल को भी एक मोमेंटो से नवाजा जाए। खालिद अंकल जो यहाँ पर काम कर रहे हैं,
दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा शेख फहीम सर, असिस्टेंट टीचर अलमीर स्कूल। अब मैं उन ग्रुप्स का नाम लेना चाहूंगा या उन ग्रुप के मेंबर्स का नाम लेना चाहूंगा जिसने कोविड पैंडेमिक में डेथ बॉडीज के लिए बहुत ज्यादा सराहनीय काम किया। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा सैयद रफीक अहमद कादिर साहब और माई का फसल। सैयद फरहान अहमद, मस्तान ग्रुप के जो हेड है मोहम्मद मोइन भाई, मोइन अंकल है, वो किसी वजह से आ नहीं सके, हॉस्पिटल में बिजी है। मैं तीसरा नाम लेना चाहूंगा वसीम अंसारी भाई, वसीम अंसारी। अफरोज खान साहब, शेख नासिर भाई, सैयद निशान, वीडियो शूटिंग है। मैं अवध चाउल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे रिजवान सर का इस्तीफा मैं महेश सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो माइक पर आए और दो लफ्ज कहें प्लीज। नमस्कार सर्वांना। पहिलं तर मी सर्व जमलेल्या प्रेक्षकांना आणि स्टेजवरील पाहुण्यांना नमस्कार आणि वेलकम करतो। तर मी लायन्स क्लब ऑफ औरंगाबाद डेक्कन प्रेसिडेंट आहे, महेश कुमार धिमटे। तर आमचा लायन्स क्लब ऑफ औरंगाबाद डेक्कन या ग्रुपने आमच्या सर्व्हिस ॲक्टिव्हिटीज आहे 8 दिवसाची, त्या अंतर्गत आम्ही करोना ॲक्टिव्हिटीज, आमचा आजचा थीम आहे करोना ॲक्टिव्हिटी, त्यावरती आम्ही ठरवलं की करोना ॲक्टिव्हिटीवर आपल्याला कोणता प्रोग्राम घ्यायचा। तर त्यावर आता बऱ्याचशा क्लबनी म्हणा किंवा लोकांनी डॉक्टरांना सन्मान केला, कुणी पत्रकारांना केला। तर आम्ही म्हणलं की असं एक काम केलं आपल्या सिटीमधल्या लोकांनी की जे कोणीच करत नव्हतं, स्वतःचे नातेवाईक सुद्धा कोणाची डेथ झाली तर त्याच्या मौतीला म्हणा किंवा अंत्ययात्रेला कोणी जात नव्हतं। तर त्या पिरियडमध्ये पेपरला पण आलं होतं, तेव्हापासून माझ्या डोक्यामध्ये होतं की यांचं घर आपण पाहायला पाहिजे, यांचा सन्मान करायला पाहिजे। तर मी त्यावर आमच्या बहिणींना म्हणलं तुम्ही एकच कार्यक्रम करा, कोरोना ॲक्टिव्हिटीजवर आपलं त्यांना बोलू। ते 2 ग्रुप आहेत, मला काही माहिती नाहीये, परंतु त्यांनी काम मस्त केलंय, त्यांना बोलवा, आपण त्यांचा सत्कार करू। तर त्या अंतर्गत मला मोहीम बहिणीला सांगितलं आणि त्यांनी मग भाई कफनवाले आणि एक ग्रुप आहे मस्तान ग्रुप, त्यांना आम्ही त्यांना हे केलं आणि त्यांना इन्व्हाइट केलं की आम्हाला असा प्रोग्राम घ्यायचा आहे, तर तुम्ही या। तर आमच्या विनंतीला मान देऊन ते आले, त्याबद्दल त्यांचे मी शुक्रगुजार आहे आणि आभारी आहे। तर मागच्या वर्षी स्टार्टला अशीच करोना सुरू झाला, माझी बहीण सुद्धा, आमच्या बहिणीच्या घरातले 6,000 पॉझिटिव्ह झाले। तर मी स्वतः सुद्धा भेटायला नाही गेलो, म्हणजे मीच परिस्थिती पाहिली, मी स्वतः सुद्धा त्यांना भेटायला नाही गेलो। नंतर 2 ते 3 महिन्यांनी मी भेटायला गेलो। तर अशा परिस्थितीत सुद्धा यांनी, मी भेटायचं तर लांबच, पण यांनी स्वतः जो कोणी वारला त्याचे अंत्यसंस्कार केले, त्याला धरलं, त्याला ठेवलं, त्याला त्याच्या पद्धतीने अंत्यसंस्कार केले। तर त्याच्यानंतर 1 वर्षाने मला कोरोना झाला मागच्या महिन्यामध्ये। तर माझी सर्व हे माझ्या बहिणीने आणि मेवणीने केली, त्यांना एक्सपिरियन्स होता, म्हणजे काय होत नाही तू ये नगरला। मला त्यांनी नगरला बोलून घेतलं, तिथे दवाखान्यात त्यांनी ऍडमिट केलं आणि नॉर्मल होता परंतु होता, मग माझी त्यांनी सेवा केली। तर मी 6 दिवसात मला डॉक्टरने सोडलं, मी 8व्या दिवशी त्याच डॉक्टरांचा सन्मान केला।
ज्यांनी मला ट्रीटमेंट दिली नगरचे आहेत प्रणव हॉस्पिटल. तिथून मी ह्या मागच्या सप्टेंबरमध्ये स्टार्ट केली सर्व्हिस ॲक्टिव्हिटीची. तर मी पहिलं ते जे काही करोनाचं हॉस्पिटल होतं प्रणव हॉस्पिटल, त्या डॉक्टर आणि नर्सचा त्यांचा सन्मान केला त्यांच्याच हॉस्पिटलमध्ये. तर टोटल 20 नर्स आणि डॉक्टर त्यांचा सन्मान केला. तर त्यांनी असं म्हटलं की आमची आतापर्यंत इथून बरेच गेले, पण सन्मान करणारे तुम्ही जे भेटले आणि ते पण संभाजीनगरमधून आले आणि औरंगाबादला आले आणि आमचा सन्मान केला, तेव्हा ते पण खुश झाले की तुम्ही आमचं डॉक्टरांचं तर केला पण तिथल्या स्टाफचाही केला. तर त्यांनी हे केला. मग त्यानंतर आमची सर्व्हिस ॲक्टिव्हिटी चालू झाल्या. तर त्यापासून आमचे असे कार्यक्रम चालू झाले. तर आमचा लायन्स क्लब ऑफ औरंगाबाद टेक्कन हा एक ग्रुप आहे. असे औरंगाबादमध्ये 18 क्लब्स आहेत टोटल. त्याच्यात चिकलठाणा, मिड टाऊन असे आमचे औरंगाबादमध्ये 6 सर्व्हिस टेम्पल्स आहेत मेन. जसे की लायन्सचं आय हॉस्पिटल आहे, बाल सदन आहे, डायलिसिसचा कॅम्प आहे, म्हणजे डायलिसिसचं आमचं सेंटर आहे. त्यानंतर आता कॅन्टोन्मेंटमध्ये आमचं डायग्नोसिस सेंटर पण चालू झालेलं आहे. तर असे वेगवेगळे आमचे क्लबचे कामं चालू असतात आणि ते फ्री ऑफ कॉस्ट होतं. जसं आज आमचं आय चेकअप ॲक्टिव्हिटी होती, तर त्याच्यामध्ये जे काही गरजू लोक असतील त्यांना आम्ही फ्री आय चेकअप पण करतो आणि जर एखाद्याला मोतीबिंदू वगैरे सापडला तर त्याचं ऑपरेशन सुद्धा फ्री ऑफ कॉस्ट होतं. आणि ते N1ला हॉस्पिटल आहे तिथे केलं जातं. त्याच पद्धतीने आमच्या लायन्स क्लबकडून एक डायलिसिस सेंटर आहे आमच्या उस्मानपुऱ्यामध्ये. तर त्या उस्मानपुऱ्यामध्ये एखादं डायलिसिसचे पेशंट असेल तर त्याला 1 ते 1,500 रुपये सहज खर्च लागतो वन टाइम. आम्ही फक्त 400 रुपयामध्ये त्याचं डायलिसिस करतो निम्म्या चार्जमध्ये. आणि ज्या काही दिवशी JLT असेल किंवा फेस्टिवल असेल तर त्या दिवशी आमचं लायन्स क्लब त्याला फ्री ऑफ चार्जमध्ये पण डायलिसिस करून देते. तसंच आमचं बाल सदन आहे जिथे अनाथ मुलांना शिक्षणही दिलं जातं. असे बरेचशा ॲक्टिव्हिटीज आमच्या चालतात सिटीमध्ये. तर त्यामध्ये आमच्या सर्व्हिसेसमध्ये एक ॲक्टिव्हिटीज होती ब्लडचे आमची कॅम्प पण आहे, म्हणजे ब्लडची आमची पतपिढी पण आहे. तर तिथे आम्ही ब्लड पण कलेक्शन करतो आणि डोनेट पण करतो. अशा अलायन्स क्लबचे भरपूर ॲक्टिव्हिटीज आहेत आणि सर्व एक सेवाभावी संस्था आहे. जसे कपनवाले भाई सेवा देतात तसे लायन्स क्लब पण आम्ही एक सेवाभावी संस्था आहे, सेवाच देतो लोकांच्या सेवेसाठी. आणि आमची सुरुवात 2 ऑक्टोबरपासून ते 8 ऑक्टोबरपर्यंत होती. तर सुरुवात आम्ही स्वच्छता अभियाननी केली. बजाजनगरमध्ये आम्ही स्वच्छतेची शपथ घेतली, स्वच्छता अभियान केलं, ट्री प्लांटेशन केलं आणि जे आपलं नरेंद्र मोदींचं जे काही यावर्षीचं स्वप्न आहे उत्सव आझादी का, तर उत्सव आझादी का आम्ही प्रत्येकजण साजरा करतो. N1ला आता काल ते 8 दिवस झाले असतील. औरंगाबादमधलं पहिलं उत्सव आझादी का औरंगाबाद चिकलठाणा क्लबने सुरुवात केलं आणि महानगरपालिका पोलीस आयुक्त हे सर्व त्या दिवशी प्रेझेंट होते. तर त्यांनी सांगितलं की हा जो उत्सव आझादी का आहे इथून मागे कसं शाळा कॉलेज गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये हा साजरा व्हायचा, पण त्यांनी असं सांगितलं की हा उत्सव जो आझादी का 1 वर्षाचा कार्यक्रम आहे तो ऑल ओव्हर इंडिया कुणीही साजरा करा. गल्लीमध्ये मोहल्ल्यामध्ये गावामध्ये एखादी कुणी ॲक्टिव्हिटीज घेऊ शकतं. त्याच्यामध्ये तुम्ही शपथविधी घ्या, स्वच्छतेची शपथ घ्या, राष्ट्रगीत घ्या किंवा कोणतीही ॲक्टिव्हिटीज घ्या आणि त्यानुसार तुम्ही हे कार्य करा. तर सर्वांनी ह्या ज्या आमचे जे ॲक्टिव्हिटीज आहे त्याच्यामध्ये सहभाग घ्यावा आणि जर गरज असेल तर डोळे चेकअप करा किंवा काही यांना तुम्ही ॲक्टिव्हिटीजमध्ये तुम्ही स्वतः डोनेशन पण देऊ शकता ह्या क्लायंटच्या केंद्राला. तर जे आहेत 24 सर त्यांनी आमच्या मोहीम बहिणींनी त्यांना सांगितलं की तुम्हाला यावं लागेल. त्यांनी वेळात वेळ काढून आले, त्याबद्दल त्यांचे मी शतशः आभार आहे. तसेच आपले फिल्म मेकर खालिद भाई यांचंही मी अभिनंदन करतो. त्यांनी काढून दिलं, ते आलेत आणि त्यांनी 2 मिनिट आपल्याला वेळ दिला, त्याबद्दल त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो आणि मी माझे 2 शब्द पुढे करतो. दूसरी बात है कि बात चल रही थी कोविड की. कोविड वो बीमारी है जिसने 2 साल से सब कुछ झकझोर के कर रखा है. शुरुआती दौर में तो यह आलम था लोगों का कि खाकी दवाखाने पर से गुजरने को डर रहे थे. और पहले शुरुआत में मेरी पूरी का इंतकाल हुआ और मैं जो है पूता था उसमें उनको दवाखाना लिया, फिर सब तस्वीर वगैरह कराकर रिजवन जो है तो नासिर बैठे कफन खोदी थी, भाई ने कफन दिया था और सारे नरिशबंदी की नानी भी होती है वो एशिया एक्सप्रेस वाला. तो वो दौर था जिसमें हम लोग रमजान चल रहे थे और इत्तेफाक ये था कि शहर इफ्तार जो है हम लोगों ने वहाँ बैठकर की थी कब्रिस्तान में.
जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि कभी इफ्तार भी कब्रिस्तान में करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि सैयद रफीक अहमद जो आकर आप बताएं कि वो क्या हालात थे और उन्होंने कैसे उसको टैकल किया और कैसे जो है लोगों को जलाया, उनकी अपनाया। तो आप उनकी ज़बानी सुने, मैं सोचा ज़्यादा आपको पता चलेगा। रफीक भाई से गुजारिश है कि वो आए और वैसे मैं कोई मुखरिर या कहीं बोलने वाला या कुछ और बात करने की मुझे आदत नहीं है। हमारे दोस्त, जिगरी दोस्त खालिद अहमद के इसरार पर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मसला ये था कि 14 अप्रैल 2020 को एक खबर आई कि वह एक मोइन साहब बोलकर इनका इंस्पेक्टर उनकी बॉडी उनके रिलेटिव उसको नहीं दे रहे, तो फौरन पहुंचा वहां पर। तो बोले आपका एनजीओ है? तो मैंने बोला मेरा भाई कफन वाला और ये मेरा जो है तो शॉप एक्ट लाइसेंस है, प्लस औकाफ बोर्ड से मुझे परमिशन है बरियत सर्टिफिकेट देने का और तमाम बराबर करता हूँ। फौरन मुझे परमिशन दे दिए, बॉडी लाए, गुसल दिए, उनकी तदफीन हुए। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे 8 बॉडी करे हमने बगैर किट के। ये एहसास हुआ कि नगर अपना पूना और बॉम्बे के कॉरपोरेशन के लोग किट मुहैया करवा दे रहे हैं ऐसे एनजीओ से। उस वक्त शायद पूना में कोई PFI बोलकर एक एनजीओ था, वो बहुत एक्टिव था। 8 तारीख को मैंने N11 के ऑफिस पे पूरा किट का गट्ठा उठाकर लाया मेरे नाम पर, वहाँ एंट्री वगैरह कराया। भाई कफन वाले ये ग्रुप है मैंने बोला, और एक गट्ठा पूरा उन्होंने 25 किट थे उसमें वो दे दिए उन्होंने। उसके बाद मुसलसिल काम शुरू हो गया। मसला ये था कि जिसके बाद भी घर में इंतकाल होता था उस वो पीरियड ऐसा था कि कॉरपोरेशन वाले पुलिस के साथ जाते थे, उनके घरों पे टीन बांध देते थे और बिल्कुल पर्दानशी कर दिया करते थे उस घर को। एक अजीब यानी माहौल क्रिएट किया गया। बहरहाल वो पूरी दुनिया में माहौल क्रिएट हुआ या करवाया गया पता नहीं। बहरहाल मुझे उस वक्त उस बात का एहसास कि कोरोना है उस वक्त हुआ जब मैं खुद कोरोना से मुतासिर हुआ। मैं 10 दिन एडमिट था दवाखाने में, उसके बाद घर पर आया, 10 दिन ऑक्सीजन वगैरह लिया, उसके बाद ठीक हो गया, उसके बाद फिर काम को लग गया। बहरहाल कोरोना था, कोरोना है, ये कोई ना सोचे कि नहीं कोरोना नहीं है और बगैर मास्क के बगैर एहतियात के ना रहे कोई भी। ये मेरा खास पैगाम है आप लोगों के लिए। बहरहाल वो हालत ऐसे नहीं है, भाई भाई का नहीं था, माँ बेटे का नहीं था, बाप माँ का नहीं। बहरहाल अजीब गरीब हालात थे। हमको फोन आता था, हमने एनजीओ का जो है हमारा पूरे हॉस्पिटल्स में अपना लेटर दे दिए थे, कॉरपोरेशन के जरिए हमको बाकायदा परमिशन मिली। एम्बुलेंस का इंतजाम कॉरपोरेशन वालों ने नहीं किए अभी तक भी। अगर वो कॉरपोरेशन के यहाँ पर बैठे हैं तो वो सुन ले कान खोलकर कि आज तक भी कॉरपोरेशन की तरफ से किसी एक बॉडी को भी दवाखाने से किसी के स्मशान भूमि में या कब्रिस्तान में नहीं ले जाया गया। ये काम करता था बेचारा एक मिलिंद मस्के जो हिंदुओं की बॉडी को, उसको भी परमिशन दिया गया था कि तुम हिंदुओं की करो, लेकिन बहरहाल वो जैसा भी करता था उसका हिसाब वो जाने। हमने हर किसी का फ्री ऑफ कॉस्ट किया। कफन मेरे पास से जितने लोग लेकर जाते थे, मेरा बिजनेस भी है, मेरा अपना घर भी है, मेरे अपने हालात भी है, मुझे अपने घर को भी देखना था, अपने आप को भी देखना था। मैंने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया हूँ। जो लोग देने के काबिल थे उनसे पैसे के कफन के पैसे लिया, बरगे के पैसे लिया, लेकिन उस वक्त तक मैंने अपना दाम कम कर दिया। और जो लोग नहीं दे सकते थे उनको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है, तकरीबन मेरे ख्याल से 25 या 30 लोगों का रिकॉर्ड है जिनको मैंने टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा इंतजाम, यानी एम्बुलेंस का भी, सारी चीजें। हमारे नासिर बैठे हुए यहाँ पर खबर खुद दे आ गई। ये बेचारों ने रात दिन, इनके पास 2-3 लोग और रख लिए थे, रात दिन खबरें खुदे का काम करते थे ये। अभी खालिद अहमद साहब ने कहा कि अभी हमने इफ्तार जिंदगी में पहली मरतबा कब्रिस्तान में किया। हमने कई मरतबा खाने खाए कब्रिस्तान में। खालिद भाई अल्लाह ना गुजारे किसी को हालात से आगे चलकर, और सबको अपने अमान में रखिए। बड़ा मुख्तसर ये है, पैंडेमिक कोरोना है, अभी भी चल रहा है, अभी भी 1 के 2 के पेशेंट आ रहे हैं और 7-8 पेशेंट एडमिट हो रहे, 1-2 उसमें से डेथ आज भी हो रही है। बहरहाल उससे होशियार रहे और अल्लाह से दुआ करते रहिए कि ऐसी आफत हम पर ना उतारे। ये हमारे अपने कर्मों का फल भी हो सकता है
या जो भी लोग बोल रहे हैं कि भाई चारा का छोड़ा हुआ है ऐसा, कारण वो सब बोलने की बातें हैं। हमारे अपने कर्मों का फल है। हम अगर सही रहते तो आज हमारे पर ये बारी नहीं आती, ऐसा मैं समझता हूँ। पर अल्लाह हमको भी सुधारने का मौका दिया है, हम भी सुधर जाए और अल्लाह से दुआ करते रहे कि भी कोरोना जैसी वबा आइंदा ना आए। और जिमते साहब से मैं अदबन गुजारिश करूँगी कि भी आइंदा साल कोरोना के किसी भी एक योद्धा को आप सत्कार ना करें, मतलब ये कोरोना दफा हो जाए, बस मौका ना दे जिमते साहब। इतना बोलकर मैं अपने दो अल्फाज खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे मस्तान ग्रुप के जो हेड है मोहम्मद मोइन साहब, वो किसी वजह से आने सके, लेकिन मैं ग्रुप से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आ जाए। एक चीज स्किप हो गई थी, मस्तान ग्रुप का एक ट्रॉफी यहाँ पे है, तो नासिर भाई, अफरोज भाई, वसीम भाई, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप आ जाए। आ जाओगे सेंटर लगे। मैं नासिर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आ जाए। बिल्कुल सर, यासिर सर प्लीज। बिल्कुल सर, प्लीज आ जाइए। एक मोमेंट तो रह गया था सर को देने के लिए, प्लीज आइए यासिर मैं अवध चौक से रिक्वेस्ट करूंगा, अवध चौक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माइक पर आए। इस प्रोग्राम के लिए जिन्होंने तैयारी करे, ऐसे हमारे जिम्पे साहब, उसी तरह इस क्लब के हमारे हाजिल अजीज, हमारे साथी मोइन सर सेक्रेटरी, और तमाम आपके क्लब के मेंबर, और इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर मौजूद खालिद भाई, रफीक भाई कफन वाले, जिनका बहुत बड़ा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी जो चर्चा सुनते हैं, बहुत बड़ा काम है रफीक भाई, आप लोग जो करते हैं ना, तो शायद उसका अंदाजा आपको नहीं मगर हम लोगों को है कि ये इतना बड़ा काम है कि ये हालात ऐसे थे जिनके साहेब की स्वतः मुलगा बापाला हात लावण्यासाठी तयार नव्हता, आईला मुलगा हात लावण्यासाठी तयार नव्हता। अशा परिस्थितीमध्ये या लोकांनी ते प्रेतांची विल्हेवाट लावली, म्हणजे फार फार मोठं कार्य है यांचं। आप लोग सब काबिल मुबारकबाद है। और हमारे नासिर भाई जिन्होंने खबर के बारे में मैंने सुना तो मेरा रोंगटे खड़े लगे नासिर भाई, और ऐसे बहुत लोग हैं हमारे जो अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे कुछ लोग ऐसे भी जो काम करते ना तो उनको उंगलियां करने का काम भी करते। तो ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपन काम नहीं करते तो कम से कम उनको बढ़ावा देने का काम करो। जो कोई बढ़ाने का काम कर रहा है उसको काटने का काम मत करो। तो सभी लोग जिनका यहाँ पर आप लोगों ने सत्कार किया, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने ऐसे लोगों को, इन लोगों का सत्कार किए। ये कहीं तो भाई इन लोगों के कार्य का जो है तो उल्लेख होना चाहिए, है ना। ये लोग जो है तो डार्क में रहते हैं, मगर ये लोग जो तो फ्रंट में आना चाहिए। तो सभी को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ। किसी का नाम अगर कभी छूट जाऊंगा तो मैं माफी चाहता हूँ। और आपने बहुत अच्छा काम किए मोइन सर, हमारे जिम्पे सर, और आपका तमाम क्लब काबिल मुबारकबाद है। इसी तरह का काम करते रहिए इंशाल्लाह। हमसे भी जो भी ये रहा हमको भी बोलते रहिए, हम आपके लिए मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। ये बोलकर मैं अपने दो अभी डॉक्टर भी नहीं, डर खत्म हो गया, कितने भी पेड़ हुए। लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद डेकन की तरफ से यहाँ पे बैतूल यतीम बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लाए गए हैं, स्नैक्स वगैरह हैं। बिल्कुल सर, प्लीज आइए, बिल्कुल सर।
रहीम सर प्लीज आइए। मैं हैदर सर को यहाँ पे दावत देना चाहूंगा बोर्ड ऑफ साइंस के लिए शुक्रिया अदायगी के लिए। प्लीज सर। मैं लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद डेक्कन का मेंबर हूँ और हर साल हमारे क्लब में एक नई टीम आती है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर बदलते हैं और कुछ न कुछ इस तरह की खिदमत अंजाम देते हैं। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट दिलते साहब ने बताया कि अक्टूबर में ख़ास तौर से 2 अक्टूबर से एक सर्विस वीक मनाया जाता है, जिसके तहत ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। आप लोग सब यहाँ पर शामिल हुए इस प्रोग्राम में, इसके लिए क्लब की तरफ से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो जितने लोगों को यहाँ पर जिनका सत्कार किया गया उनको मैं फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे जो गेस्ट्स हैं प्रिंसिपल और चाउट साहब और इसके अलावा बैतुल यतीम के इंतज़ामिया में से खालिद अहमद साहब, आपका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया यहाँ पर अपना प्रोग्राम मुनक़िद करने का। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत खूबसूरती से जो निज़ामत अंजाम दिया रिजवान सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सारी बातें करके मैं अपनी बात को अंजाम तक पहुँचा।